नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम सुनते हैं बैसाख मास का महात्म्य, जो कि हम रोज़ सुनते हैं और आज सुनेंगे। उससे पहले हम भगवान गणेश जी की छोटी सी कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। एक साहूकार का घर बन रहा था। वहीं से एक बुढ़िया माई निकली जा रही थी। वह गणेश जी की बहुत पूजा करती थी, पर इतनी गरीब थी कि मिट्टी के गणेश जी बनाती थी और वो रोज़ गल जाते थे। जब वह उस बुढ़िया ने देखा कि साहूकार का घर बन रहा है तो सोचा, क्यों ना मैं भी इससे एक पत्थर के गणेश जी बनवा लूँ। ये सोचकर बुढ़िया माई मिस्त्री से कहने लगी कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री बोले कि इतने हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने हम अपनी दीवार ना बना लेंगे। बस इतना कहकर मिस्त्री अपने काम पर लग गए। तब बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी महाराज करें तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब इतना कहकर बुढ़िया माई तो वहाँ से चली गई, पर उनकी दीवार सच में ही टेढ़ी हो गई। अब वो दीवार बनाएं और वो टेढ़ी हो जाए, और फिर उसे ढा दें, फिर दीवार बनाएं, फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को साहूकार आया और अपने नौकर चाकरों से पूछने लगा कि तुमने सुबह से कुछ काम भी नहीं किया। तब वे सब बोले, नहीं सेठ जी, हम तो सुबह से ही दीवार बना रहे हैं। दीवार टेढ़ी हो जाती है, हम उसे फिर ढा देते हैं, फिर दोबारा छीनते हैं, फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर ढा देते हैं। यही क्रम सुबह से चल रहा है। साहूकार बोला, ऐसा क्यों हो रहा है। तब उनमें से एक मिस्त्री बोला कि क्या बताएं सरकार, एक बुढ़िया माई आई थी और कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने उसको मना कर दिया। तब उसने हमें कहा कि गणेश जी महाराज करें तुम्हारी दीवार तिरछी हो जाए, और उस बुढ़िया माई के कहते ही, उसके जाते ही हमारी दीवार तिरछी हो रही है। अब सेठ जी को समझते हुए देर न लगी कि ये सब गणेश भगवान की लीला है। तब सेठ जी बोले कि जाओ उस बुढ़िया माई को लिवा कर लाओ। तब कुछ लोग जाकर बुढ़िया माई का घर ढूंढने लगे। तब उन्हें जाकर नगर से बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में बुढ़िया माई दिखी। तब वे बुढ़िया माई को ले साहूकार के पास गए। तब साहूकार हाथ जोड़कर बुढ़िया माई से बोला कि हे माँ, मैं तेरे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, तुम मेरी दीवार को सीधी करवा दो। तब बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई, और जब भक्त प्रसन्न होते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, इनकी दीवार सीधी हो जाए। ऐसा कहते ही दीवार सीधी हो गई। तब साहूकार ने अपने कहे अनुसार पत्थर की जगह सोने के गणेश जी बनवाकर बुढ़िया माई को दिए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया की पुकार सुनी, साहूकार की सुनी, ऐसे ही जो कोई इस कहानी को पढ़ता है या सुनता है या हुंकारे भरता है, उसके भी ऐसे ही मनोरथ पूर्ण करना। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तो आइए अब हम देरी ना करते हुए सुनते हैं बैसाख मास का महात्म्य। तदंतर राजा मैथिल पूछने लगा कि हे महाराज, बैसाख के जो धर्म आपने वर्णन किए हैं वह बड़े सुलभ हैं। उनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद विहित धर्म संसार से ज्ञात नहीं हैं। यह क्या बात है, मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, बैसाख मास के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं हैं, और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में पुत्र, पौत्र तथा धन संपत्ति, सांसारिक भोगों के चाहने वाले मनुष्य बहुत हैं। इसलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है। जो इच्छा रहित सात्विक धर्म सुख प्राप्ति कर विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, वह पृथ्वी पर छिपने योग्य हैं। इसका कारण बताता हूँ, सुनो। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण, काशीपुरी में नृग का पुत्र, सार्वभौम राजा, बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। वह जितेंद्रिय,
क्रोध को जीतने वाला, ब्राह्मण और राजाओं में उत्तम था। एक दिन वह आखेट करता हुआ जा रहा था तो मार्ग में मुनि वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, कहीं वापी निर्मल करवा रहे थे, कहीं बैठे हुए मनुष्य के पंखों से हवा कर रहे थे, कहीं सुगंधित फूलों को दे रहे थे, मध्यमा समय में छत्री दान कर रहे थे, कहीं तांबूल दे रहे थे, कहीं नेत्रों में कपूर लगा रहे थे। यह देख राजा ने पूछा, तुम कौन हो और यह क्या कर रहे हो? वे बोले, हम बैसाख में कर्तव्य धर्मों को गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं, जिनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है, और विशेष फल तुम गुरु जी से जाकर पूछ लो। ये सब सुनकर राजा वहाँ से तत्काल चल दिया और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचा। राजा गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम कर और वहाँ बैठकर कहने लगा कि हे मुनीश्वर, हे परमेश्वर, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों को शुभ कार्य को करते देख उनसे पूछा कि यह क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, किस फल के निमित्त कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि हमें बताने का अवकाश नहीं, गुरुजी के पास चले जाओ। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपसे इन धर्मों को सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान का विधि पूर्वक प्रेम से पूजन कर दान करें और ब्राह्मणों की सेवा करें। ऐसा करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम अपने राज्य में इसमें भी जहाँ भी कोई बैसाख धर्मों को न करे, उसे दंड दो। इस प्रकार वशिष्ठ जी से बैसोखत सब धर्म सुन भक्तिपूर्वक उनकी पूजा कर अपने घर चला आया और सभी धर्म कर देव देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा। हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य में मनादी करा दी कि 8 वर्ष से 80 वर्ष के वृद्ध पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा और बैसोखत धर्मों का पालन नहीं करेगा, उसको चोर के समान दंड देकर देश से निकाल दूंगा। गांव-गांव में धर्मोपदेश के ब्राह्मण नियुक्त कर दिए और धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार इस चक्रवर्ती राजा के राज्य शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगरों में मर जाते थे, उनको निसंदेह विष्णु लोक प्राप्त होता था, यमलोक नहीं जाते थे, जिससे चित्रगुप्त को लिखने के लिए काम न रहा। सभी पापी लोगों से नरक खाली हो गया। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले कि हे राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द अब सुनाई नहीं देते। खोटे कर्म करने वाले, माया और दंभ से बढ़े हुए पापी मनुष्य तुम्हारे लोक में क्यों नहीं आते? और चित्रगुप्त भी हाथ पर हाथ रखकर खाली बैठे रहते हैं, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज जी बोले, पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है, उसने अपने देश भर में मनादी करा दी है कि सब छोटे बड़े बूढ़े मेष की संक्रांति में बैसाख मास के धर्म का पालन करेंगे। उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे, जिसके भय से वहाँ की प्रजा के लोग बैसाख के धर्मों का पालन करते हैं। इस कारण उनका मेरे लोक में आने का मार्ग बंद हो गया है और अब ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर सीधे विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा। यदि वह मुझसे न मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर मृत्यु, रोग, जरा आदि सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले स्वयं यमराज दंड उठा, भैंसे पर चढ़ा और पृथ्वी पर आए और शीघ्र ही उस राजा की पुरी को घेर लिया। महाशंखनाद करने लगे। तब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी घेरी है, तब अत्यंत क्रोध कर अपनी सब सेना सजा नगर से बाहर आया। दोनों में घोर युद्ध होने लगा।
राजा ने यम की सारी सेना आदि को जीतकर क्षण भर में भगा दिया, जिससे क्रोध कर यमराज ने अपने अनेकों बाण चलाए और ढाल तलवार उठाकर राजा को मारने लगा। तब राजा ने 3 बाणों से यमराज के धनुष, ढाल, तलवार आदि सब काट दिए और एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में लग गया। तब यमराज ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। यह देख विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो रन में आ ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब राजा सुदर्शन चक्र को नमस्कार कर स्तुति करने लगा कि इस यम की रक्षा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र राजा की स्तुति करने पर बैकुंठ को चला गया और यम बहुत उदास हो ब्रह्मा जी के पास गया, जहाँ लोकपाल और दिक्पाल बैठे उपासना कर रहे थे। उसने देखा चारों इतिहास पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं, नदी सरोवर मूर्तिवान विराजमान हैं, पीपल आदि सभी वृक्ष खड़े हैं, वापी कुआं तालाब और पर्वत सब मूर्तिमान हैं। दिन रात पक्ष मास कला काष्ठा निमेष ऋतु अयन युग संकल्प विकल्प निमेष उन्मेष रक्ष योग करण पूर्णिमा अमावस्या सुख दुख भय लाभ अलाभ जय अजय सतोगुण रजोगुण तमोगुण शांत मूड अतिपोर प्राकृतिक विकार कफ वात पित्त आदि सब चराचर मूर्तिवान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यमराज सेवकों सहित लज्जावान हो मुख मलिन कटे वृक्ष की भांति जा गिरा और त्राही त्राही पुकारने लगा, जिसको देखकर सभी आपस में अचरज से कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। जिस यम को काम से क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता, इसके वस्त्र फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इनके पीछे पीछे ही आया है। यमराज कहने लगा कि हे कमलासन, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे खूब पीटा है, मेरे वस्त्र आदि छीन लिए हैं, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई है। यह सुन सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। तब पवन देव ने कहा, ब्रह्मा की सलाह से सबकी वाणी रोक दी और यम को वहाँ से उठाया और आसन पर बैठाकर पूछने लगे कि यह दुर्गति तुम्हारी किसने की है। तो कुशकेतु जो सबके पिता हैं, उनके सामने अपना सब वृतांत कहो, वह तुम्हारे हृदयस्थ दुख को अवश्य दूर करेंगे। तब पवन देव के कहने पर यमराज कुशकेतु के पुत्र के मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर और गदगद वाणी से सत्य सत्य बताने लगे। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त होगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। तो आज हम और हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है और हम सुनेंगे, आज बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार की कथा। दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत किया करती थी, उसके भाभी भी थी, लेकिन माँ बाप नहीं थे। तब वह बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती तो बृहस्पति देव उसकी पूजा से खुश होकर आते और उसे 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले जाते। वह लड़की लड्डू खा लेती और कटोरे को कोठड़ी में धर देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठड़ी को खोलकर देखा तो पूरी कोठड़ी जगमग हो रही थी। उसने यही बात अपनी पड़ोसन से बताई कि पता नहीं मेरी ननद तो कहाँ से लाती है, कोठड़ी में चांदी के कटोरों की जगमग हो रही है। वह पड़ोसन बोली कि अपने पति से कहना, वही कुछ करेगा। वह अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारी बहन पता नहीं कहाँ से चांदी के कटोरे लाती है, कोठड़ी भरी पड़ी है। लेकिन उसके पति ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपने काम पर चला गया। वह भागी भागी फिर पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे पति ने तो मेरी कोई बात नहीं सुनी। तब वह बोली कि आज दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे देना। दूसरे दिन लड़की की भाभी ने ऐसा ही किया। तो तब उसका भाई बोला
कि पागल हो गई है क्या। वह बोली, पागल मैं नहीं हो रही, तुम्हारी बहन हो रही है। पता नहीं कहाँ से इतने चांदी के बर्तन लाती है, जाकर देखो तो सही, कोठड़ी में जगमग हो रही है। वह लड़का उठा और जाकर देखा तो सच में ही कोठड़ी में चांदी के कटोरों की जगमग हो रही थी। वह अपनी बहन से बोला कि चलो जीजी, मामा के चलते हैं। लेकिन बहन ने अपने भाई भाभी की सारी बातें सुन ली थीं, तो उसको पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपने मन में बोली कि चल भाई, मुझे पता तो है कि तू कैसा मुझे मामा के ले जाएगा। बस वह दोनों भाई बहन चल दिए। रास्ते में बहन बोली कि भाई, ज़्यादा कुछ भी तू मेरे लिए नहीं कर सकता, तो जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ मुझे उतार देना। वह भाई अपने मन में बोला, चलो अच्छा हुआ, अगर मामा के ले जाता तो मामा यूँ कहते कि तेरे पे बहन न रखी जाती, अब इसे मंदिर में ही छोड़ जाऊँगा। अब रास्ते में चलते चलते उन्हें एक मंदिर दिखाई दिया। तब उसने अपनी बहन को वहीं छोड़ने का निश्चय किया। वह अपनी बहन को मंदिर में छोड़ एक पेड़ के पीछे ये सोचकर छुप गया कि देखता हूँ क्या होता है। अब वह तो छुप गया, तो बहन ने मंदिर में केले के पेड़ की पूजा करी, अपनी कहानी कही और बृहस्पति देव का पूजन किया और आराम से बैठ गई। तब थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज आए और 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा उसे देकर जाने लगे। तब पेड़ के पीछे से भाई ये सब देख रहा था, तो भागकर आया और बृहस्पति देव के पैर पकड़ लिए। तब बृहस्पति देव बोले कि पापी, मेरे पैर छोड़, कुंवारी कन्याओं को कलंक लगाता है, तुझे शर्म नहीं आती। ये तो सत के व्रत करती है और मैं ही इसको लड्डू और चांदी का कटोरा देकर जाता हूँ। अगर तू देता तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती। तब वह बोला कि हे बृहस्पति देव, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से अपनी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। तब बृहस्पति देव ने उसको माफ़ कर दिया। दोनों बहन भाई बड़े ही खुश होकर अपने नगर को चल दिए। जब वह पहुँचे तो भाभी गेट पर ही खड़ी थी और उस ननंद को देखकर कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें इसे छोड़कर आने को कहा था, तुम इसको साथ क्यों लेवा लाए। तब भाई को बहुत गुस्सा आया और वह बोला कि अब तू मेरी बहन को कुछ नहीं कहेगी, तूने मेरी बहन पर झूठा ही कलंक लगाया। मेरी बहन तो बृहस्पति देव के व्रत करती है, उसको वो ही 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। तब भाभी बोली कि ठीक है, मैं भी देखती हूँ। तब उसकी भाभी ने सारे नगर में मनादी करा दी कि कल बृहस्पतिवार है और मेरी ननंद बृहस्पति देव के व्रत करती है, कल सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देगी। सारे नगर में मनादी सुन ननंद बहुत परेशान हुई, हाथ जोड़कर एक टांग पर खड़ी हो गई और बृहस्पति देव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे बृहस्पति देव, मेरी लाज रखना। तब ऐसे ही करते करते सारा नगर इकट्ठा हो गया। तब विष्णु भगवान आए और उन्होंने सबको चांदी के बर्तन में 4-4 लड्डू रख कर दिए। तो उसको देखकर सारे नगर में सब कहने लगे कि विष्णु भगवान सबकी प्रार्थना पूरी करते हैं, हम भी विष्णु भगवान का व्रत किया करेंगे। अब उस नगर में सभी विष्णु भगवान का पूजन व्रत करने लगे। तो हे विष्णु भगवान, हे बृहस्पति देवता, जैसे तुमने उस लड़की की लाज रखी, ऐसे ही जो कोई इस कहानी को पढ़े या सुने उसकी लाज रखना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। तो आइए अब हम करते हैं आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पालक हरता, स्वामी सब पातक हरता,
सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट में श्री विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।